बुद्धिमान राजा की कहानी। शिक्षा सहित एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जो अपने रूप रंग को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे राज्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन वह हमेशा यही सोचता रहता था कि वह कितना सुंदर है। राजा अक्सर कहा करता था, इस देश में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। वह हमेशा अपने लिए सबसे अच्छे कपड़े खरीदता था और अपने रूप रंग को सबसे आकर्षक आभूषणों से भी सजाता था। राज्य के सभी लोग राजा से बहुत परेशान थे। उनके पास कभी भी उनकी समस्याओं के लिए समय नहीं था और वह हमेशा खुद की प्रशंसा करता रहता था। वह हर महीने अपने बाल कटवाता था और यह देखने के लिए आईने में खुद को देखता रहता था कि वह कितना सुंदर है। हालांकि एक चीज थी जिसे राजा हमेशा छुपाता था। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कोई उसके कान देख लेगा। आपको क्या लगता है कि राजा हमेशा अपने कान क्यों ढके रखता था? राज्य में हर कोई हैरान था कि राजा हमेशा अपने कान क्यों ढक कर रखता था। वह बहुत ही आत्ममुग्ध था और अपने रूप रंग पर गर्व करना पसंद करता था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजा अपने शरीर का इतना महत्वपूर्ण अंग क्यों छिपाता है। हालांकि राजा के पास वास्तव में एक रहस्य था। असाधारण रूप से सुंदर राजा के कान वास्तव में बहुत ही बदसूरत थे। उसके कान बिल्कुल गधे जैसे थे। राजा को अपने कानों पर बहुत शर्म आती थी और इसीलिए उसने उन्हें छिपा रखा था। नाई के अलावा राज्य में कोई भी उसके कानों के बारे में नहीं जानता था। राजा ने नाई को धमकी दी थी कि अगर कोई उसका रहस्य जान गया तो वह नाई का सिर काट देगा। राजा के बाल काटने वाले नाई का नाम बैजू था और वह अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। जब से राजा ने उसे धमकाया था, तब से वह हमेशा अपनी जान को लेकर डरा हुआ रहता था। उसे डर था कि कहीं गलती से राजा का राज न खुल जाए। इसलिए उसने अपने सभी परिचितों से, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। अब उसकी पत्नी गोरी को पता चल गया था कि उसका पति चिंतित है, इसलिए उसने एक दिन उससे इस बारे में पूछा। नाई चुपचाप इमली के पेड़ के पास बैठ गया। हालांकि जब गोरी पूछती रही तो उसने आखिरकार राज बता दिया। उसे पता भी नहीं था कि इमली के पेड़ ने सब कुछ सुन लिया था। जल्द ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार आया और राज्य के ढोल बजाने वालों ने ढोल और डंडे बनाने के लिए इमली के पेड़ को काट दिया। त्योहार के दिन जब ढोल बजाने वालों ने ढोल बजाना शुरू किया तो सिर्फ एक ही आवाज निकली और वो थी, राजा के कान गड्ढे के जैसे हैं। राजा को यह जानकर बहुत गुस्सा आया कि उसका राज खुल गया है। उसने नाई को तुरंत मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। हालांकि ढोल बजाने वालों ने कबूल किया कि पेड़ ही इसकी वजह था। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को सलाह दी कि लोगों के लिए उसकी शक्ल सूरत मायने नहीं रखती। उसे बस न्यायपूर्ण शासन करना है और उसके लोग उसे वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे वह है।